Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics is Easy @ रमेश ठाकुर। और आज हम बात करेंगे why conductivity of conductors decreases with the rise in temperature and that of semiconductors increases with the rise in temperature। And you know कि किसी भी कंडक्टर में अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपको ये भी पता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एट रैंडम और जिग जैग मोशन। वो जिग जैग मोशन रैंडम मोशन में होते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। उनके साथ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, जिग जैग मोशन में होते हैं। तो जो नेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वो जीरो होती है। ओके, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं तो व्हाट हैपन्स, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, और दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाइड विद द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स का काम होता है किसी चार्ज में एक्सेलरेशन पैदा करना। जैसे हम आपको पता है F=ma, तो ma इक्वल टू माइनस ऑफ ई अपॉन, ठीक है, ई होता है, और a=-ee/m। ओके, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं उसकी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो आपको पता है कि वी हैव ऑलरेडी ड्राइव्ड ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। आप उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, E=V/L होता है। और आपको भी पता है कि बिकॉज जब हम किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई हम उनकी एक एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। और फॉर्मूला होता है Vd=E/τ/m। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और हमें ये भी पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है। अब I=NeAVD, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, और Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द। तो दो फॉर्मूले हमारे पास, Vd=E/τ/m एंड I=NeAVD। अब देखो आपने कि जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में गए तो उनको क्या